आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। अभी एक पार्ट व्यवहार ज्ञान के ऊपर बना था, तो पार्ट तो बहुत सारे और भी बहुत सारी मेरी वीडियोस व्यवहार के ऊपर बहुत हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए आप चाहे कितने भी अच्छे हो, बढ़िया हो, व्यवहार ज्ञानी होना जरूरी है। यदि आपके पास व्यवहार ज्ञान नहीं है तो आप चाहे कितने ही शिष्टाचारी हो, एटिकेट्स वाले हो, सब मतलब मैं व्यर्थ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उसका कोई विशेष आपके जीवन में वो नहीं होगा, आपको आनंद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लोगों के साथ व्यवहार ज्ञान आना जरूरी है। व्यवहार ज्ञान का अर्थ ये नहीं होता कि आपको दुष्ट बनना है, चतुर बनना है, चालाक जिसको बोलते हैं, कनिंग बनना है, शुरूड बनना है, मतलब यहाँ पे काइयाँ धूर्त जो भी आप सब बोलना चाहें, ऐसा नहीं होता जी। केवल इतना ही होता है व्यवहार ज्ञान का मतलब कि हमें किसके साथ कब कैसा क्या व्यवहार करना चाहिए। अगर आप सरल हृदय से भी करते तो वो आपको आना चाहिए। थोड़ी बहुत आपके अंदर ये कला नहीं पूरी हो तो बहुत अच्छे नहीं, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। बिल्कुल सीधे सीधे में आप जीने में, आपको जीवन जीने में दिक्कतें आएंगी, समस्याओं को छोटी छोटी सामना करना पड़ेगा, चाहे वो कार्यस्थल हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे क्या कहते हैं आपका घर परिवार हो, कहीं पे भी हो। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पे। बताने का मेरा दूसरा उद्देश्य है, उदाहरण देने का अर्थ यहाँ पर ये होता है, कई लोग प्रोफेशनल होते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई वकील है, कोई कुछ भी, चार्टर्ड अकाउंट कुछ भी है, इसी प्रकार से कुछ मतलब बड़े लेवल पे है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद वाला हो, सेलिब्रिटी हो, धनवान हो, नेता को भी, नेता कोई भी हो। भावना मेरी ये है कि हम किसी पद पे, सबको मालूम है जो आपसे बात करेगा, जो आपसे मिलना चाहेगा, जो आपके पास आना चाहेगा, जिसके साथ आप बैठ, सबको मालूम आप क्या है। लेकिन यहाँ पर दैनिक दिनचर्या के अंदर अगर हम मैंने बताया ना, हम अगर प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, अगर हम प्रोफेशनल लेवल पे हैं, तो जहाँ पे हमारा रोजी रोटी कहते हैं ना एक ही तरह का चलता रहता है, किसी को किसी की जरूरत पड़ती, किसी, और वहाँ पे जब आपका अपना प्रिय व्यक्ति या आपका मिलने वाला व्यक्ति, या आपको ये मालूम है चाहे भले वो मेरे साल भर में एक ही बार बात करता हो, लेकिन सज्जन व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, और वो अगर आपको फ़ोन करता है तो आपको उसके फ़ोन को अटेंड करना चाहिए। अगर नहीं भी आप उस समय कर पाए, हर एक की कई बार मजबूरियां होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं। हालांकि वैसे तो मेरे पिताजी एक ही बात कहते थे, जो व्यक्ति व्यस्त होता है वही दूसरा काम कर सकता है, अपनों का मतलब जिसके लिए भी करना है वही व्यक्ति क्या कहते हैं आपके हर चीज़ को समझ सकता है। एक राजस्थानी कहावत भी है, कमाऊ आवे डरतो, अन कमाऊ आवे लड़तो। कहने का अर्थ यह है कि जो कमाने वाला व्यक्ति वो हमेशा बड़ा गंभीर, धीर और थोड़ा डरता भी रहेगा हर चीज़ से ना, और अन कमाऊ जो होगा, जो इधर उधर का करता है, वो तो बस हमेशा सदा ही बस या तो बातें फेंकता मिलेगा, या कोई ना कोई बात को लेके बात झगड़ा करता मिलेगा, मतलब खींचतान जैसा भी समझिए। तो भावना मेरी यहाँ पर यह है कि अगर कोई सज्जन व्यक्ति भी अगर आपसे कुछ कहता है तो उसका मान रखना भी एक सामाजिक दायित्व होता है। उस जगह अगर हम ये सोचें नहीं नहीं अब ये मेरे पास आया, इसका फ़ोन आया, तो इसको थोड़ी देर बैठा के रखो, फिर ध्यान देना, हर व्यक्ति की तरंगे काम करती हैं, हर व्यक्ति समझता है कि आप मुझे बैठाना चाह रहे हैं या वास्तव में आप व्यस्त हैं, हर व्यक्ति को समझ में आता है। लेकिन सामाजिक दायित्व क्या बनता है? सज्जन व्यक्तियों के साथ चतुराई नहीं करनी, सज्जन व्यक्तियों के साथ दिमाग लगा के बातें नहीं करनी, सज्जन व्यक्तियों के साथ आपको उनके क्या कहते हैं उनके धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। सज्जन व्यक्तियों के साथ आपको इस चीज़ का भी गौर करना चाहिए बहुत अच्छे ढंग से कि उनके काम को करने से आपको आशीर्वाद ही मिलेगा। जो व्यक्ति आपको कभी भी जीवन में जल्दी से काम नहीं बोलते हैं, या कभी कभार चलिए ठीक है कि अब जैसे दौर चल रहा है इसमें ठीक है, आदमी कई बार जैसे डॉक्टर्स हैं या जो भी कुछ प्रोफेशनल लोग उन पर बार बार कई बार फ़ोन जाते हैं, लेकिन एक होता है जिसने समाज का ठेका ले रखा है, तब तो आपको सोचना पड़ेगा भी ये तो हमेशा किसी न किसी के लिए फ़ोन करते रहते हैं, वो फिर आपकी अपनी सुविधा के साथ है। लेकिन एक व्यक्ति पर्सनल अपने लिए कर रहा है या किसी के लिए कर रहा है, बहुत रेयर, कभी बहुत मजबूरी में, तो उनके साथ हमारे को उनके मान सम्मान के लिए भी रखना चाहिए। यही व्यवहारिकता होती है, यही मिलनसारिता होती है। ऐसा नहीं कि आप बाहर तो मिलते हैं तब तो बहुत अच्छी तरह से आप मिलें, और जब जैसे ही आपको कोई फ़ोन करे तो आपको पता नहीं क्या होता है कि एकदम से आप एथिकल बन जाते हैं, कि सिद्धांतिक बन जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कई बार एक चीज़ कहता हूँ कि जब अपने पर कोई बात आती तो फिर सिद्धांत, यम, नियम सब भूल जाते हैं।
अपने और अपनों के लिए। तो थोड़ा सा कुछ सज्जन व्यक्तियों के लिए भी आपके दिलों के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। ईगो नहीं बनाना चाहिए। अगर आप फ़ोन नहीं उठा पाए तो आपको दोबारा कॉल बैक करनी चाहिए। ज़्यादा लंबा समय नहीं लगाना चाहिए कॉल बैक करने में भी। अगर वो बार बार कॉल बैक कर रहा है, अगर वो कॉल कर रहा है, हाँ एक बार या दो बार करके उसने छोड़ दिया तो आप सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, सामाजिक व्यक्ति जो होते हैं, जो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, आपकी निगाह में भी वो सज्जन होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपकी आत्मा भी कहती है कि व्यक्ति बहुत बढ़िया है, तो उनको भी आपको उसी तरह ही अटेंड करना चाहिए जैसे आप अपने किसी प्रियजन को कर रहे हैं। इससे लाभ दो तरह के हैं। एक तो माउथ पब्लिसिटी भी होती है, दिल से आशीर्वाद मिलता है, तो और इससे ज़्यादा अच्छा क्या चाहिए। तो प्यारे नौजवानों, मेरे किशोर बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपको सबको बड़े बड़े लेवल पे जाना है, बड़े स्तर पे जाना है। आप चाहे कितने बड़े व्यापारी बने, कितने बड़े अफसर बने, कितने बड़े आप सब कुछ बने,